संसार में बहुत बड़ा माया का जाल है। पुरुषों से पूछो माया कौन है, लोग कहते हैं माया भगवान भेजता है। हम क्या कर सकते हैं, हम असमर्थ हैं। भगवान हमारे ऊपर माया का जाल छोड़ देता है, भगवान की माया में हम फंस जाते हैं, हम क्या करें। लेकिन कबीर साहब कहते ये बात झूठ है, तुम्हारा मन ही माया है, भगवान को क्यों आरोपित कर रहे हो। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये, तीन लोक संशय पड़ा काहे कहूं समझाए। कबीर साहब कहते हैं मन माया तो एक है, जैसे जल और जल की तरंग दोनों एक ही है। अगर जल ना हो तो तरंग कैसे उठेगी, और तरंग है तो जल की ही तरंग है। इसलिए मन है तो मन की तरंग ये माया है। भाइयों बहनों, माया अलग नहीं है, तुम्हारे मन की तरंगे ही माया का रूप है। कबीर साहब कहते हैं किसको किसको समझाऊं, लोक में अर्थात संपूर्ण विश्व में ये संदेह लोगों को है कि भगवान माया का जाल फेंकता है, सबको माया में फंसाता है। भगवान माया में क्यों फंसाएगा, वास्तव में तुम्हारा मन ही माया का जाल फेंकता है। कि जिस मनुष्य शरीर के द्वारा दुनिया की हर चीज की कीमत लगाई जाती है, वह मनुष्य का जीवन कितना कीमती है। अब इसकी कीमत तुम न समझ पाओ तो बात अलग है, क्योंकि भगवान श्री राम को भी मनुष्य का शरीर मिला था, सीता माता को भी मनुष्य का शरीर मिला था, कृष्ण भगवान का भी शरीर मनुष्य जैसा ही शरीर है, और कंस का भी शरीर मनुष्य जैसा ही है। जो मनुष्य जीवन की रतन को संभाल लेता है, जतन पूर्वक संभालता है, वो रतन की तरह चमक जाता है, इंसान के रूप में भगवान बन जाता है। जो इस मनुष्य जीवन के रतन को नहीं संभाल पाता है, उसका पतन हो जाता है, और वही कंस और रावण बन जाता है। इसलिए संभालने की कोशिश करें। हमारी ऊर्जा जब गलत राह की ओर प्रवाहित होने लगती है तो हमारा पतन शुरू हो जाता है, और ये जीवन की ऊर्जा जब अच्छी राह की ओर प्रवाहित होती है तो हमारा जीवन महान बनने लग जाता है। और मनुष्य के जीवन में संगत का बड़ा प्रभाव है। हनुमान जी बंदर हैं, लेकिन राम की संगत है तो हनुमान जी पूजनीय हो गए। जो बंदर है वो इतना सुंदर हो गया कि उस बंदर के जगह जगह मंदिर हो गए, और हनुमान जी पूजनीय हो गए। ब्रह्मचारी है हनुमान। हम आप इतने सुंदर हैं, लेकिन कोई संत की संगत नहीं मिली तो हम आप बंदर हो गए, चंचल हो गए। संगत का प्रभाव।